अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर बात की जाए मेहनत की तो इंसान हमेशा मेहनत और स्ट्रगल से एक बड़ा आदमी बनता है। मेरे साथ ये जो नौजवान मौजूद है, इसका नाम है बख्त ज़मीन। पढ़ा लिखा नौजवान है, इसने हर जगह ट्राई की नौकरी की, पर इसे नौकरी नहीं मिली। आखिरकार इसने अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखा, अपने साथ दीन की तालीम भी हासिल करता है मदरसे में जाके, और ख़ास तौर पे ये यहाँ पे इमली आलू बुखारे का जूस लगाता है, कुछ घंटे यहाँ होता है, बेचता है, कमाता है और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाता है। इससे पूरी कोशिश की इसे नौकरी मिले, मगर नौकरी नहीं मिली। इसकी ज़िंदगी की दास्तान आपके सामने पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि नौकरी क्यों नहीं मिली? बस सर, मैंने पढ़ाई की और अभी पढ़ भी रहा हूँ। मैंने अप्लाई बहुत जगह किया लेकिन नौकरी नहीं मिली, तो फिर उसके बाद आके हमने अपना काम शुरू कर तो दिया। ये ख्याल कैसे आया कि मैं ये इमली आलू बुखारे का जूस लगाऊं? बस सर, मैंने 2 साल पहले ये आइडिया आया था जहन में। एक दोस्त पहले भी लगाता था कि यार इमली आलू बुखारा अपना कमाओ, नौकरी तो वैसे भी नहीं मिलनी, तो फिर अपना कमाओ, पढ़ो लिखो, उसके बाद जो है ना अपने। तो आपका जूस बड़ा ज़बरदस्त है, दूर दूर से लोग आपके पास आते हैं जूस पीने के लिए, तो जूस में ऐसा क्या जादू डाल रहे हैं? बस सर, ख़ास कुछ नहीं है, लेकिन इमली आलू बुखारा इसमें डलता है और उसका अपना नमक होता है वो डलता है। और दूसरी सी बात ये कि सफाई का ख्याल रखते हैं, ज़्यादातर हम डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं ताकि उसको लोग पसंद करते, तो इस वजह से लोग आते। तो मुझे ये बताएं कि जिस वक्त आपने ये रेडी लगाई इमली आलू बुखारे के जूस की, तो जो दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं, वो बंदे को काफ़ी क्रिटिसिज्म के अंदर लेके चले जाते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि यार आप तो पढ़े लिखे नौजवान थे, ये क्या काम शुरू कर दिया? तो उन चीज़ों को कैसे फेस किया? बस सर, मैंने सबको कहा कि कारोबार में कोई शर्म नहीं है। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो उसमें आपने जो है ना अपना काम करना है, अपना काम, पैसे भी कमाओ, पढ़ाई भी करो और पढ़ लिख के आगे अपनी मेहनत को जारी रखो। और आप निजी यूनिवर्सिटी से क्या पढ़े और मदरसे में क्या पढ़े? सर, मैं दरस निज़ामी कर रहा हूँ, मदरसे से आखिरी साल मेरा चल रहा है, और निजी यूनिवर्सिटी से मैं तकरीबन BS कर रहा हूँ, आखिरी सेमेस्टर चल रहा है। आखिर इसमें तो क्या ख्वाब सजाए बैठे हैं, आने वाले 4-5 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? सर, ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े, और अगर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक बड़ा आदमी बने, लेकिन मेहनत से होगा। मेहनत तो रोज़ाना कितने घंटे यहाँ पे ड्यूटी करते हैं? तकरीबन मैं 4 से 5 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद पढ़ाई के लिए चला जाता उसके हूँ। लिए पढ़ाई के लिए चले जाते हैं। और अगर कमाई की बात की जाए तो रोज़ाना तकरीबन कितना कमा लेते बस सर, ये कोई अपना वो दिहाड़ी वगैरह बन जाती है। हैं? गाड़ी वगैरह बन जाती है, लोग आते हैं आपसे जूस शूस पीते हैं। बस गुजारा शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले सालों में क्या ख्वाहिशें रखते हैं? इसी सेटअप को लेके आगे लेके जाएंगे, नौकरी की तरफ जाएंगे या कारोबार की तरफ? सर, कारोबार की तरफ जाऊँगा। कारोबार की तरफ कारोबार की तरफ जाऊँगा, क्योंकि नौकरी से लाख दर्जे बेहतर अपना कारोबार। फिर अपना कारोबार जाऊँगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। लेकिन जी आपने इनकी कहानी सुनी, पढ़ा लिखा नौजवान था, इसने कहा कि जी अगर मैं नौकरी करता तो शायद मैं आज जिस स्टेज पे हूँ, जितना कमा सकता हूँ इतना मैं ना कमा पाता। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना यहाँ पे जूस बेचते हैं, कमा भी रहे हैं, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपने इल्म के अंदर भी इजाफा कर रहे हैं। ये है हमारी यूथ, ये हमारा गरूर है, ये हमारे पाकिस्तान की यूथ है, जो इंशाल्लाह एक दिन दूर नहीं है जब ये पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।